एक कक्षा के छात्रों को पंक्तियों में खड़ा किया जाता है। यदि प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र अधिक खड़ा किया जाता है तो कुल पंक्तियों की संख्या 2 कम होती। यदि प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र कम होता तो कुल पंक्तियों की संख्या 3 अधिक होती। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? दोस्तों, इस टाइप से क्वेश्चन जब भी किसी एग्जाम में आता है तो आप 1-2 बार पढ़कर छोड़ देते हैं, क्योंकि क्यों दिमाग का दही करना हुआ, क्योंकि इसमें यही समझ नहीं आता है कि क्वेश्चन में क्या माने और क्या करें। मैथमेटिक्स के अधिकतर क्वेश्चन में हम वही मानते हैं जो लास्ट में हमको पूछा गया होता है, लेकिन कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें जो क्वेश्चन में दिया गया होता है वही हमको मानना पड़ता है। जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन में दिया गया है कि छात्रों को यहाँ पर पंक्तियों में खड़ा किया गया है, तो हम यहाँ पर पंक्तियाँ ही मानेंगे। हम यह मानेंगे कि माना जो पंक्तियों की संख्या है वो बराबर x है, और यह भी मान लेते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में y छात्र हैं। तो कुल छात्र कितने हो जाएंगे यहाँ पर? कुल छात्र, जब हमने यह मान लिया कि प्रत्येक पंक्ति x है और प्रत्येक पंक्ति में y छात्र हैं, तो दोनों की गुणा होगी, कुल छात्र हो जाएंगे x y। अब क्वेश्चन की जो फर्स्ट कंडीशन है वो देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि यदि प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र अधिक खड़ा किया जाता। पंक्ति में, पंक्ति को हमने y माना है, इसमें एक अधिक करेंगे y+1, तो कुल पंक्तियों की संख्या 2 कम होती है, और पंक्तियों हमने मानी है x, इसमें से 2 कम करेंगे x-2, तो छात्र तो फिर भी वही रहेंगे, छात्र रहेंगे हमारे कुल xy। तो अब इसका कैलकुलेशन कर दीजिए। x की y में गुणा करेंगे xy और प्लस x, और -2 की करेंगे -2y, और -2 में होगी -2, और बराबर हो गया xy। अब xy से xy गया और ये हो जाएगा x-2y बराबर 2, x-2y बराबर 2, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब जो सेकंड कंडीशन दी गई है क्वेश्चन में वो देखो यहाँ पर क्या लिखा है। यदि प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र कम होता, इस बार पंक्ति में एक छात्र कम करना है, यानी कि y में से एक कम करना है, और तो कुल पंक्तियों की संख्या 3 अधिक होती। तो पंक्तियों की संख्या x है, इसमें 3 जोड़ देंगे और बराबर रहेगा, फिर छात्र वो ही रहेंगे xy। तो फिर से गुणा करते हैं, अंदर ये हो जाएगा xy और x की -x, और 3 से करेंगे +3y और -3, और बराबर रहेगा xy। तो xy से xy फिर गया, ये हो जाएगा -x + 3y, -x + 3y, और बराबर हो जाएगा 3 उधर जाके प्लस का, ये हो गई इक्वेशन 2। अब इन दोनों समीकरणों को हल करना है। तो इक्वेशन सेकंड को इसके नीचे रखते हैं, यह है -x और +3y, और बराबर हो जाएगा 3। दोनों को जोड़ने पर करते हैं, ये माइनस का है प्लस का, दोनों ही कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस का 3y में से 2y गया, ये बचेगा y, और बराबर 3 और 2 ये हो गया 5। तो y बराबर 5 आ गया। y का मान कोई से भी एक इक्वेशन में रख देंगे, फर्स्ट में या सेकंड में, वहाँ से x का मान निकल जाएगा। तो समीकरण सेकंड से ही कर लेते हैं या फर्स्ट से कर लेते हैं। फर्स्ट समीकरण फर्स्ट से x बराबर हो जाएगा 2 + 2y, y का मान 5, तो 2 पंजे 10 और 2 12, x बराबर आ गया यहाँ पर 12। तो कुल छात्र कितने हो गए? कुल छात्र हैं हमारे xy, तो x और y की गुणा करनी है, तो 12 × 5 बराबर हो गया 60। तो कुल छात्र यहाँ पर 60 होंगे, कक्षा में कुल छात्र 60 होंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस पर 450 बच्चों में एक समान मिठाई बांटी जानी थी, परंतु उस दिन 150 बच्चों के अनुपस्थित रहने के कारण प्रत्येक बच्चे को 3 अतिरिक्त मिठाइयाँ मिली। प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिली? तो हम इसमें यही मानेंगे कि माना प्रत्येक बच्चे को x मिठाइयाँ मिली। तो यहाँ पर हमने x मान लिया है कि प्रत्येक बच्चे को x मिठाई मिल रही है, लेकिन वो कब मिल रही है? जब 150 बच्चे स्कूल में नहीं आते हैं उस दिन, ये तब माना है हमने। तो बच्चे कितना है स्कूल में? 300। तो 300 बच्चों को कितनी मिठाइयाँ मिलेंगी? एक बच्चे को जब x मिल रही है तो 300 बच्चों की अगर निकालनी है, 300 से इसमें गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 300x। तो 300x। अब
सपोज करो यदि अगर सभी बच्चे आ जाते स्कूल में तो बच्चे कितने हैं 450, तो 450 बच्चों को कितनी मिठाइयाँ मिलती। एक बच्चे को अभी x मिल रही है, अगर ये सभी आ जाते तो फिर प्रत्येक बच्चे को ये 3 जो बढ़ रही है ये 3 कम मिलती। तो बराबर होगा 450 और गुणा में लिखेंगे एक बच्चे को 3 मिठाई कम मिलेंगी। यदि सभी बच्चे आ जाते तो एक बच्चे को 3 मिठाई कम मिलती। तो अब इसका कैलकुलेशन करना है। इसको यहीं पर काट सकते हैं, 100 से इसको काटेंगे, 150 से काटते हैं इसको 2 बार और 150 से इसको काटेंगे 3 बार, 15 या 45। तो ये हो गया 2x, ये इधर हो गया 3x और 3 के अंदर गुणा -9। तो 3x में से 2x जाएगा इधर आके हो जाएगा x, तो x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर x बराबर आ गया 9, इधर जाके प्लस हो जाएगा x बराबर 9। तो प्रत्येक बच्चे को यहाँ पर 9 मिठाई मिलेंगी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा।